नमस्कार, मैं कोनिका राव। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मेजा खास में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जंगीलाल गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। जंगीलाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किए? मैंने अपने ग्राम पंचायत मेजा खास विकास खंड मेजा जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ये मेरा ग्राम पंचायत आबादी के हिसाब से तो लगभग 40,000 आबादी है, 10,000 लगभग हमारे मतदाता हैं। मैं सबका आशीर्वाद पाके गांव का सेवा करने के लिए मैं चुना गया हूं। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं या अपने जवान से क्या कहूं, गांव की जनता से आप लोग खुद गांव में टहल के देख लें। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में केवल विकास ही चुना, लोगों का सम्मान, मान सम्मान, इज्जत करना, लोगों को व्यवहार से सम्मान देना। अब मैं गांव का विकास इतना दावा करता हूं जितना मैंने 4 साल के कार्यकाल में सड़क, नाली, बिजली, स्टील लाइट, सोलर लाइट और गांव के विकास के लिए देश के आजादी के बाद जितने भी प्रधान हुए हैं मेरे ग्राम पंचायत में, जितना वो पूरे आजादी, देश के आजादी के बाद सब प्रधानों ने मिला के नहीं किया है। मैं दावा करता हूं, आप लोग सर्वे कर लीजिए, पूरे 4 साल में मैंने मेरा 10% तो नहीं किए हैं जितना मैं विकास 4 साल में कर दिया हूँ। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास हमारे यहाँ लगभग 350 आवास बन चुके हैं और करीब लगभग 1500-1400 शौचालय भी बन चुके हैं। अब जो जितने भी धनराशि सरकार द्वारा लाभार्थियों को भेजा गया है, मैं स्वयं जाके बनवाता हूं। मैं स्वयं खड़ा होकर लोगों से निवेदन करता हूं, जनता से, लाभार्थियों से, कि आप लोग मेरे मान सम्मान की रक्षा करिए, कभी भी शिकायत न मिले, आप लोग बनाइए, जो मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करते हैं? स्वच्छता के लिए आप गांव में पता कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन में मैं अपना ट्रैक्टर स्वयं भेज के, अपना आदमी मजदूर लगा के अपना पैसा देता हूं, न कि ग्राम पंचायत से पैसा निकलता है। चेक करा लीजिए आप, अपने पैसे से अपना ट्रैक्टर निजी मंगा के 3 दिन के बाद पूरे गांव में सफाई हर तीसरे दिन कराता हूं। और जो स्वच्छता अभियान कूड़ा गाड़ी है वो तो चलती ही है, वो हर गली में प्रतिदिन चलती है। क्योंकि गांव की जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, गांव की जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लास्टिक बैंक लगाया गया है, जाली लगाई गई है, आप लोगों से निवेदन है कि उस जाली में कूड़ा डालें। लोगों को देखता हूं कि जाली में गोबर डाल देते हैं, गंदी गंदी चीजें डाल देते हैं, जैसे बच्चों का वो हुआ, पैड हुआ। अब ये सब जो मजदूर साफ करते हैं वो लोग कहते हैं कि प्रमुख जी इतनी गंदगी रहता है थोड़ा। तो इस जनता से मैं भी निवेदन करता हूं, साफ सफाई के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहता हूं। स्वयं खड़ा होकर साफ सफाई करता हूं, सुबह से खड़ा हो जाता हूं 8 बजे से, जब तक सफाई नहीं होती मैं स्वयं मजदूरों के साथ खड़ा होकर सफाई कराता हूँ। गौशाला में आपकी गाय कितनी है? इस समय वर्तमान समय में चूंकि धान की रोपाई हुई है, किसानों की फसल नुकसान न हो, मैं जितने भी पशु लोग मेरे क्षेत्र से, पूरे ब्लॉक क्षेत्र से या दूसरे ब्लॉक के लोग भी लेके आते हैं कि मेरा पशु रख लीजिए, मैं रखता हूं। क्योंकि इस समय करीब 507 पशु हमारे गौशाला में हैं, जबकि हमें गौशाला में पशु रखने की एंट्री केवल 400-397 का है और 415 था, बीच में घट के 397-311 हो गया है रखने के लिए। लेकिन मैं अपने तरफ से उनका सेवा गौ माता का करता हूं, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूं, किसी को निराश नहीं करता। चाहे जो किसान लेके मेरे गौशाला में आए, फोन करता है, मैं तुरंत रखवा लेता हूं। लेखपाल कैसा है पूरे समय में? अब लेखपाल तो यह है कि कोई बात सुनते ही नहीं। जैसे गांव सभा की जमीन बंजर जो लोग कब्जा कर रहे हैं, पक्के मकान बनवा रहे हैं, मैं लिखित सूचना उप जिलाधिकारी को दिया, मेरे पास रिसीविंग है, वार्ता फोन से भी करता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चाहे जो कब्जा करे भूमाफिया, चाहे जो करे।
आपका कोई सपना है जो अपने ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मेरे गांव सभा में पहले यहाँ कटाई मिल थी, वो बंद हो गई। मेरा ये है कि मैं निवेदन सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहता हूँ कि मेरे गांव सभा में 40,000 आबादी है, 10,000 लगभग वोटर हैं और इतने बेरोजगार नौजवान हैं हमारे यहाँ कि अगर कोई एक फैक्ट्री उद्योग यहाँ लग जाए तो मेरे गांव सभा की बेरोजगारी दूर हो जाए, जिससे हमें भी एक गर्व महसूस हो कि मेरे गांव सभा में एक उद्योग लगा। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम इस तरह की मदद चाहते हैं कि ये मेजा खास, मेजा तहसील है, थाना है, यहाँ कमिश्नरी है, हर मुख्यालय यहाँ, तहसील है, थाना है, विकास खंड है, यहाँ बैंक है, फायर ब्रिगेड है, यानी कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो कि मैं अपने प्रयास से, हमारे विधायक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने प्रयास किया। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जमुना पार में अगर फायर ब्रिगेड का कार्य कराने का काम किया तो हमारे गांव सभा में किया। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अगर प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका सपना है इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना, खाली एक ही क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे वो गौशाला से लेकर हो, चाहे बारात घर शमशान घाट से लेकर हो, हर एक चीज में काम करना चाहते हैं और वो लिखित आवेदन भी करेंगे जिससे गरीब तबके के लोगों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अब इनको वक्त है, इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम कराएंगे। और ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं मेजा विकास खंड का पूर्व में प्रमुख भी रह चुका हूँ जी। इस क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ कि मुझ जैसे गरीब लोगों को चुना गया। अब मैंने विकास करके पूरे विकास खंड में दिखा दिया और सम्मान देके दिखा दिया। मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि सरकार तक मेरी बातों को पहुंचाएं। आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है। हाँ, एक मेरा निवेदन है कि मेरे गांव सभा में एक विवाह घर बड़े पैमाने पर निर्माण कराया है, जिससे 40,000 की आबादी गरीब तबके के लोग हमारे गांव सभा में हैं। यहाँ अपने बच्चों का निःशुल्क शादी विवाह कर सके। क्या सोच रहे हैं? ऐसे अगर हर ग्राम सभा में प्रधान हो तो यकीन मानिए कि उस ग्राम सभा का विकास को भी नहीं रोक सकता। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।